हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ग्रुप 2 का एक ऐसा शेड्यूल जो रिवीजन के साथ क्लास प्लस रिवीजन दोनों के साथ आप वो शेड्यूल 90 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। 90 दिन में आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। सर, ये कैसे करेंगे हम? क्या शेड्यूल रहने वाला है? कैसे कैसे हम तैयारी कर सकते हैं? कितने घंटे हमें पढ़ना पड़ेगा? तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी वो चर्चा करने वाले हैं। सर देखिए, ग्रुप 2 के अंदर हमारे पास टोटल ओवरऑल 4 सब्जेक्ट है। 23 अगस्त को आपको रिजल्ट आया, 23 अगस्त को आपका रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है जी। रिजल्ट में आपने, आज संडे है, 23 अगस्त को रिजल्ट आया, आज संडे है, 25 अगस्त है, 26 से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दी। 26 सबसे पहला काम आपका होगा कि आप पहले सेलेक्ट करो कि मुझे कौन सी क्लास लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। कौन सी क्लास लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, इसका सिलेक्शन आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सारे सब्जेक्ट की क्लास ले ली, और ग्रुप 2 एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा नहीं 150 आवर की क्लास लगभग रहती है दोस्त। 150 घंटे की पर सब्जेक्ट की क्लास रहती है। अगर आप ऑन एन एवरेज लगाया जाए 150 आवर्स की क्लास रहेगी पर सब्जेक्ट की, तो देखा जाए तो 600 घंटे आपको पढ़ने हैं। टोटल कितने घंटे पढ़ने हैं? 600 घंटे। अब इस 600 घंटे को हम क्या करते हैं, 2-2 घंटे के स्लैब में या 2.5 घंटे के स्लैब में इसको बांट देते हैं। 2-2 2.5 घंटे के स्लैब में बांट देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा पहला टारगेट ये है, टारगेट ये रखना है 2 क्लास पर सब्जेक्ट देखने हैं। 2 क्लास पर सब्जेक्ट देखनी है, टारगेट ये है। एक दिन में 2 क्लास पर सब्जेक्ट देखनी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भैया 2 क्लास आपकी आती है 2 घंटे की, उसको करने में लग जाता है आपको 2.5 घंटे। उसको करने में क्या लग जाता है आपको? 2.5 घंटे का समय लगता है। 2 क्लास आती है, 2 घंटे की क्लास रहेगी, 1 घंटा पर आवर। सीएमए के अंदर 1 घंटे की ऑन एन एवरेज क्लास रहती है, पर आप उसमें लगा देते हो 2.5 घंटे, करते करते 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मॉर्निंग के 2 शेड्यूल रखते हैं, दिन में 1 शेड्यूल रखते हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट जॉब नहीं करते, फिर उन स्टूडेंट के लिए बनाऊंगा जो जॉब कर रहे हैं और उनके साथ वो कैसे कंप्लीट करें अपना कोर्स। अब ये उन स्टूडेंट के लिए जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो घर पे रहते हैं पूरे दिन और उनके पास काफ़ी इनफ टाइम रहता है। लेट्स सपोज, देखिए 2 टाइप के बच्चे होते हैं, 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट जो सुबह जल्दी उठते हैं, और एक वो स्टूडेंट जो रात को लेट तक पढ़ते हैं और सुबह लेट उठते हैं। 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। मॉर्निंग में जल्दी स्टूडेंट वाले, जो मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, ठीक है, यहाँ बनाते हैं, अलग से बनाते हैं सर। अब आप देख लो आप कौन से वाले में आते हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठने वाले बच्चे और मॉर्निंग में लेट उठने वाले बच्चे। अब ये लेट इसलिए उठते हैं क्योंकि ये नाइट में स्टडी करते हैं, इनको पसंद है नाइट में स्टडी करने का। और वो स्टूडेंट जिनको मॉर्निंग में स्टडी करना पसंद है, वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, 2 स्लैब मैंने बना लिए हैं। एक वो स्टूडेंट जो मॉर्निंग में स्टडी करना चाहते हैं, मॉर्निंग में जल्दी हो जाते हैं, उनको पसंद है सुबह मॉर्निंग में स्टडी करना, एक वो स्टूडेंट आ गए। एक वो स्टूडेंट जो उनको रात में पसंद है, वो 12-1 बजे तक स्टडी कर सकते हैं, उनको ऐसा पसंद है। ठीक है, अब देखिए मॉर्निंग वालों का शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप उठो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, हो सके तो 5:30 उठ जाओ, पर मैं 6 लेके चल रहा हूँ। आप मॉर्निंग में 6 बजे उठो, 6 बजे से लेकर 6 से 7 एक क्लास देखनी है, 7 से 8 दूसरी क्लास देखनी है, और आधा घंटा एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं। 7 से 8 और 8:30, 6 से 7, 7 से 8 और 8:30 टिल 9, 8:30 तक, 8:30 तक, सुबह 8:30 तक आपको एक सब्जेक्ट की क्लास खत्म करनी है। अब ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे आप सुबह मॉर्निंग में? देखिए, इसमें भी एक तरीका है। सुबह मॉर्निंग में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? ये वो स्टूडेंट है जो रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। और जल्दी उठने का पर्पस सुन लो मेरा, मैंने 6 बजे लिया है, आप 4 बजे उठोगे तो और अच्छी बात है, आपकी एक्स्ट्रा मेहनत है। मैं एक जनरल शेड्यूल बना रहा हूँ। अब इसमें आप कितना ऐड ऑन दे सकते हो वो आपके ऊपर है दोस्त। आपको पता है सीएमए के अंदर बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी, करीब 40 से 45 हज़ार बच्चे फेल हो गए, 44,000 स्टूडेंट फेल हो गए थे सीएमए के अंदर। जो एक ग्रुप पास हुआ, दूसरे ग्रुप भी फेल हो गया, वो भी इंक्लूड कर दिया था मैंने उसमें। तो लगभग ऑनलाइन एवरेज देखा जाए तो 40,000 बच्चे फेल हो रहे हैं। अब समझिए, आपको एक्स्ट्रा मेहनत पड़ेगी। ये वीडियो सभी लोग देख रहे हैं, पर आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा सर, तभी तो आप उनसे अलग होगा। अगर सभी इतना पढ़ेंगे जितना मैंने आपको बताया, अगर उससे यूनिक कुछ नहीं करा तो फिर वो सब सेम ना रह जाएंगे ना। इसलिए कुछ यूनिक तो आपको करना पड़ेगा टाइम के अनुसार। सुबह 6 बजे से 8:30 बजे पढ़ो। अगर मैंने 8:30 बजे का टारगेट रखा है,
अगर आपको लगता है कि यार मैं 4 बजे उठ सकता हूं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, आप उसमें ऐड ऑन कर रहे हो तो और जल्दी कोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इधर क्या पढ़ना है, इधर वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो सब्जेक्ट आपको लगता है यार मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, बोरियत सी हो रही है, यहाँ वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, वैसे तो ग्रुप 2 के अंदर सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, सारे सब्जेक्ट, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट को रख देते हैं, क्योंकि इसमें ऑडिट वाला पार्ट भी है, क्योंकि इसमें ऑडिट वाला पार्ट भी है। वो स्टूडेंट जो मॉर्निंग में लेट उठते हैं वो 8 बजे उठ जाएंगे, 9 बजे उठ जाएंगे, तो 9 बजे लेकर चल रहा हूँ, 9 बजे से लेकर 10, 10 से 11 और 11 से 11:30 बजे तक, 11:30 बजे तक लेट उठा, लेट में मतलब 9 बजे तो उससे पहले उठ जाओगे, 8:30 तक उठ जाएंगे, 10 से 11:30 आप यहाँ पर कंपनी अकाउंट ऑडिट करेंगे। पहला उठने के बाद हमारा जो माइंड रहता है वो फ्रेश रहता है, तो समझते रहते हैं, तो कंपनी अकाउंट ऑडिट कर सकते हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करो, टाइम को चेंज मत करिएगा, ठीक है जी। इसके बाद वो स्टूडेंट जो मॉर्निंग में जल्दी उठे, 8:30 बजे उन्होंने अपनी क्लास खत्म करी, क्लास खत्म करने के बाद करीब से 1 घंटे का रेस्ट लो, 1-1.5 घंटे का आराम से रेस्ट लो, 8:30 से 9:30 और अपना 10, 1.5 घंटे का रेस्ट लेने के बाद 10 बजे आप फिर से बैठो, 10 बजे आप फिर से बैठो, 10 से 11, 11 से 12, 2 घंटे की क्लास, आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, हमेशा मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ। यहां पर अब वो सब्जेक्ट लेना है जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपको लगता है यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं क्योंकि एक चीज मैं थ्योरी भी इंक्लूड करके पढ़ रहा हूं वहां पर, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल लो, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो OMSM, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। OM उठ करो, अगर ऊपर ऑडिट चला रहे हो नीचे OM करो, ऊपर कंपनियां कर चलो नीचे SM कर लो, ठीक है जी, आपके ऊपर। इधर आ जाइए, 11:30 बजे आप भी करीब आराम से रेस्ट लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से रेस्ट लीजिए आप भी। 4 स्लैब बनाने मुझे सर, 11:30 हो गए, 12:30 एक लंच वंच करा, अपना 2 बजे बैठ जाओ, 2 PM। देख लो आप कितना टाइम दे रहा हूं आपको बीच में, इस बीच में आप ऐड ऑन करना चाहो कर सकते हो खुद से, पर 2 बजे आपको बैठना है, 2 से 3, 3 से 4 और 4:30 बजे, 4:30 बजे, 2 नहीं 1:30 बजे बैठो, लंच वंच करके आराम से 1:30 बजे बैठो, 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आप यहाँ पर चलाओ OMSM। सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, टाइम मत करिएगा चेंज, टाइम अगर चेंज करना है तो दिक्कत ये आएगी, क्योंकि देखिए ब्रेक बहुत जरूरी होता है। एक स्टूडेंट क्या करता है, सुबह आता है वो पढ़ता रहता है, उसको दिमाग में नहीं घुसता, हम एक प्रॉपर ब्रेक दे रहे हैं आपको, अब देखिए प्रॉपर ब्रेक आपको मिल रहा है, जब ब्रेक के बाद आप दोबारा पढ़ने बढ़ेंगे वही एनर्जी रहती है सर, तो इसलिए टाइम के अनुसार आप कुछ छेड़खानी ना करें, बाकी सब्जेक्ट के अनुसार आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, 12:30 आ गए, 2 स्लैब हो गए, 12:30 हो गए, 12:30 से लेकर 12:30 से लेकर 11:30, 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक, 2 बजे तक 1.5 घंटे का फिर से रेस्ट लो, 2 बजे आप बैठो, 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, मैं 2 घंटे की क्लास होती है, पर मैं आधा घंटा इसलिए एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्लास करते करते हमें लिखना भी होता है और समय लग जाता है, और वैसे भी आप 1.5 की स्पीड में देखते हो, मुझे पता है आप कोई भी क्लास 1 की स्पीड में कोई नहीं देख रहा स्टूडेंट, 1.5 की स्पीड में धमाधम लगे है, कोई तो 2 की स्पीड में लगा पड़ा है, जल्दी कोर्स हो जाए, बस हो जाए। अरे भाई नहीं, 1.5 की स्पीड में भी देखोगे या 1.25 की स्पीड में भी देखोगे, तब भी आपका कोर्स 90 दिन से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो वो अपना माइंड सेट है, कंसिस्टेंसी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। देखिए तो 1.5 की स्पीड में देखोगे तो वहाँ एक चीज़ मुझे पता है, आप कुछ भी कर लो 1.5 की स्पीड में मज़ा नहीं आएगा, आपको कम में देखोगे तो आपको वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा, पर 2 की स्पीड में मत देखो भाई, मत देखो सर, कोई फायदा नहीं है। 1.5 की स्पीड में देख लो, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5, 2 से 4:30 बैठो, 2 से 3, 3 से 4:30, इधर लो आप FMBD। अब ये सब्जेक्ट ऐसा है कि FM एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और 2 बजे ऐसी चीज आती है जो नींद आती है, FM बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ आप MA भी ले सकते हो, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब इधर आ जाते हैं, जो बच्चे 4 बजे होते हैं वो शाम को आराम से घूमो फिरो ऐश करो, 4 से 5, 5:30 अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो और चीज़। बट मैंने यहाँ पर जो रखा है, मैंने कहा भाई 4 बजे 5 बजे आप निकल गए, 4 बजे धूप होती है, 5 बजे भी लगभग धूप ही रहती है, यहाँ पर आप 2 स्लैब बना सकते हो, आधे घंटे का रेस्ट लेके दोबारा एक स्लैब बना सकते हो, क्योंकि जिनको शाम को घूमने की आदत है, मैं नहीं कहता कि घूमो मत, पर जिनको शाम को घूमने की आदत है वो अपना क्या करे, जिनको शाम को घूमने की आदत है वो 4:30 बजे दोबारा बैठ जाए, आधे घंटे का रेस्ट लेके, 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, 6:30 तक, 6:30 बजे अपना बाहर निकल जाओ,
6:30 अपना बाहर निकल जाओ। यहाँ पर एक स्लैब मैंने एक्स्ट्रा दिया है, अगर ये स्लैब आपको पसंद नहीं आया तो आप क्या करो 4:30 से रेस्ट लो। जो शाम को नहीं घूमते, जो शाम को घूमते हैं, जो घूमने चाहते जाते हैं अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कहीं में गेड़िया मारने जा रहे हैं सिगरेट पीने। आजकल के जो नई जनरेशन के स्टूडेंट आ रहे हैं ना, मतलब नई जनरेशन में मैं देखता हूँ टपरी में जाते हैं आराम से सिगरेट मार रहे होते हैं। भाई हम देखते हैं अपने आप को, अरे यार ये तो बड़ा बुरा हाल चल रहा है भाई। सिगरेट उनको इतनी पता नहीं किस बात की टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन है भाई उनको सिगरेट पीते। तो जो यार जो पीते हैं कोई बात नहीं, पियो। देखिए एज है, हम तो कुछ हम मना भी कर देंगे तो कौन सा रोग लोगे आप, पियो मरो। 4:30 PM से 6:30 PM आप बैठो, ठीक है। 4:30 से 6:30 बैठो। जिनको शाम को घूमने की आदत है, जिनको घूमने की आदत नहीं है, जिनको घूमने की आदत नहीं है वो अपना ये टाइम बढ़ा सकता है, वो अपना टाइम 5 से कर सकता है। जिनको घूमने की आदत नहीं है, जिनको घूमने की आदत है वो टाइम दिया, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, या यहाँ पर अपने टाइम वो अप कर दिया, 1 बजे बैठ गए तो यहाँ 4:30, तो यहाँ पर 4:30 में आपको 1 घंटे का ब्रेक मिल गया। यहाँ 1 बजे से बैठोगे ना तो यहाँ पर आपको बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिल जाएगा। तो ये ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, बस ज़्यादा चेंज मत करिएगा, क्योंकि गैप चाहिए सर, हर क्लास के बाद कुछ गैप चाहिए। अगर मैं इसको 1 बजे कर दूँ, अगर मैं इसको 1 बजे कर दूँ तो ये 3:30 बजे आपकी यहाँ पर क्लास खत्म हो जाती है, तो आपको 1 घंटे का गैप मिल जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर एक स्लैब ये हो गया, जिनको घूमने की आदत है शाम को वो एक स्लैब ये कर सकते हैं। 4:30 से 6:30 अपना 1 घंटा अपना सो जाओ, या जो आपका करना है वो कर लो, रेस्ट ले लो। 4:30 से 6:30 बैठो और यहाँ पर देखो आप FM BDA की क्लास, FM की क्लास देखिए यहाँ पर। ठीक है सर, ये हो गया। अब जिनको घूमने की आदत है, जिनको घूमने की आदत है उनके घूमने की आदत है, जो इनको नहीं घूमने की आदत वो क्या करे, वो अपना इस चीज़ को थोड़ा सा आधे घंटे का और रेस्ट लेकर 5 बजे बैठो, 5 से 6, 6 से 7 और 7:30 तक आप इसको खत्म करो। आराम से बैठो ना, थोड़ा रेस्ट और ले लो, आराम से बैठो, ये खत्म कर लो। अब रात को पढ़ने की आदत है ना आपको, इसलिए रात को तो नेट टाइट उठना पड़ेगा। अब इधर आ जाओ, देखो इनको 4:30 बजे अपना स्लैब खत्म हो गया। अब ये आराम से घूमेंगे, 1 बजे घूमेंगे। मैं इनसे कहूँगा भाई आप एक काम करो, घर पे आओ रात को 7:30 बजे, 7:30 बजे आप घर आओ, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 और लास्ट 10 बजे आप सो जाओ। लास्ट 10, इतने तो हर कोई सो रहा है, इंस्टाग्राम देख देख के इतना बजे सो रहा है। 7 बजे से लेकर 7 से 8, 8 से 9, 9:30 ले लो यार, 7 से पढ़ने बैठ जाओ 9:30 तक। लो खाना वाना खाया, 10 बजे तक आप सो जाना, यहाँ पढ़ना एम है। अब आप ये देखो कि मैंने कितने कितने घंटे दिए आपको, 2.5 घंटे दे रखे सब में। इधर आ जाओ, जिनको रात को उठने की आदत है वो बैठे 9 बजे, फिर से 9 से 10, 10 से 11 और 11:30, क्योंकि वो 12-1 बजे तक सो ही नहीं रहे, उनका रोज का है, वो नहीं सो रहे 12-1 बजे तक, तो वो लेट उठ रहे। इसलिए भाई 11:30, 12 जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो उससे। इधर या देखिए, वो स्टूडेंट जो सुबह जल्दी होते हैं उनके पास ऊपर मौका है, वो सुबह 4 बजे उठकर और ज्यादा मेहनत कर ले, सीए की 2 क्लास 4 लिख ले, वो उनके ऊपर है। जो स्टूडेंट रात को आ रहे हैं तो उनके पे भी मेहनत है। अब 12:30 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि रात सुबह लेट उठ रहे हो ना, तो यहाँ पर आप टाइम बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर आप एमए जोड़िए। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, आपने रोज 2 क्लास देखी, और मैं कह रहा हूँ 1 क्लास 1 घंटे की होती है, 2 क्लास 2 घंटे की हो गई। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। 150 घंटे की मैंने क्लास ली है। कितने घंटे की क्लास ली है? 150 घंटे की। 150 घंटे की क्लास ली है, रोज 2 क्लास देखोगे तो इस हिसाब से आपका 75 डे में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 75 डे में, इसका मतलब आपका जो एफएम का कोर्स है सर, ओएमएसएम का कोर्स 75 डे में कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट का कोर्स आपका कितने दिन में कंप्लीट होगा? 75 डे। तो कोर्स कंप्लीशन क्या हो जाएगा? 75 डे में हो जाएगा आपका कोर्स पूरा कंप्लीट। 75 डे में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, 75 डे कब होते हैं? अगर मैंने कहा अगस्त छोड़ दो, अगस्त छोड़ दो, अगस्त का महीना छोड़ दो, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर 60 दिन हो गए, 30 दिन लेके चल रहे हैं, और 15 दिन और रखो, 15 अक्टूबर हो गया। तो 15 अक्टूबर टारगेट रखो कोर्स कंप्लीशन का, टारगेट रख दिया कोर्स कंप्लीशन का। सर प्लानिंग करनी पड़ती है 15 अक्टूबर। अब मेरी बात समझना, आपको 1 सितंबर से नहीं बैठना पड़ना, आपको कल से ही बैठना है, 26 अगस्त से। स्टार्ट कब रहेगा? क्यों भाई? बीच में कोई संडे आएगा, कहीं चले जाओगे, तब आपका टाइम वेस्ट होगा नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है कि लगातार 75 दिन पढ़ सकते हो।
बीच में कहीं समस्या आ जाए तो 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये 6 दिन आप अगर पहले पढ़ने लग जाओगे, 6 दिन अगर पहले पढ़ने स्टार्ट कर दोगे तो आगे 6 दिन आपको एक वो मिल जाएगा कि कभी चले गया तो आपका ये बैकअप प्लान हो जाएगा 6 दिन। तो 26 अगस्त से 15 अक्टूबर 6 दिन का बैकअप प्लान रहेगा। 75 दिन का कोर्स है। सर कौन कहता है ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा? कौन कहता है सर कोर्स कंप्लीट नहीं होगा? आप करने के लिए आप बैठो तो सही। मेरी क्लास सर मैं 3 क्लास पढ़ाता हूँ, कंपनी अकाउंट ऑडिट, OMSM और MM। ये 3 क्लास 150 आवर्स की है मेरी ऑन एन एवरेज। हर एक क्लास 150 घंटे की है। इन 3 क्लास का प्राइस 6,000 रुपये रखा हुआ है मैंने। सर CA प्लस OMSM कंपनी अकाउंट ऑडिट प्लस OMSM प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 3 क्लास का प्राइस 6,000 रुपये रखा। भाई और क्या चाहिए आपको? 6,000 रुपये में एक सब्जेक्ट मिलता है। मैं आपको 3 सब्जेक्ट दे रहा हूँ, 150 घंटे आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे कैसे। 15 अक्टूबर का आपका कोर्स कंप्लीट होगा। इधर देखो मैंने सर 100 घंटे क्यों लिया हुआ एक्स्ट्रा लिए हुए। 90 दिन तब पूरे होते जब 700 घंटे आप पढ़ोगे। अभी आपने 600 ही पढ़े, अभी 100 दिन क्या है एक्स्ट्रा रिवीजन के। अब आपकी रिवीजन स्टार्ट होती है 15 अक्टूबर। मैंने कहा छोड़ो, आपने क्या करा, डीले कर लिया। भाई वैसे तो डीले करना नहीं है, कंसिस्टेंसी रखनी है। 44,000 बच्चे फेल हो रहे हैं, 40,000 बच्चे फेल हो रहे हैं। उसके बाद भी आप अपनी पढ़ाई पे ढीले हो, आप अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे, फेल हो गए पक्का। अभी से सीरियस हो जा। अगर आपको रिजल्ट दिखना है, मैंने वीडियो डाली हुई है, देख लो जाकर, चैनल पर ही पड़ी है। अगर आप सीरियस नहीं हो सकते मत हो जाओ। आपको देखना पेपर में, आपको पता चल जाएगा क्या आने वाला है। पेपर पता चल जाएगा आपको। सर 15 अक्टूबर की जगह मैंने कहा चलो यार कुछ परेशानी आ गई, 30 अक्टूबर कंप्लीट कर लो। 30 अक्टूबर कंप्लीट कर लो, 15 दिन और एक्स्ट्रा ले लो। अब भी आपके पास पूरा नवंबर का महीना है। पूरे नवंबर के महीने में रिवीजन कर सकते हो। और सर पता है, रिवीजन खुद से करा करो। जिस बच्चे ने रिवीजन खुद से करी होगी ना, वो हमेशा पास होगा। वीडियो के थ्रू रिवीजन मत करा करो। वीडियो के थ्रू तभी रिवीजन करा करो। मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, मैं खुद अपने चैनल में मैंने OMSM का फास्ट ट्रैक बैच डाला हुआ है। मैं मना करता हूं मत देखो, वो तब देखा करो जब आपने कोई कंसेप्ट भूल गए हो, जब आपको याद नहीं आ रही कोई चीजें, पूरा चैप्टर भूल चुके हो कैसे करना है, तब देखा करो। अरे यार आपने पूरा कोर्स कंप्लीट करके बात कर, उसके बाद भी आपको वीडियो चाहिए रिवीजन की। यार क्या हो गया आज की जनरेशन में? हमें कोर्स कंप्लीट हो जाता था ना, एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी। 2016 में अटेम्प्ट था मेरा, 2017 में एग्जाम में इंटर ग्रुप 1 दिया था मैंने 2017 के अंदर। 2017 में ऐसा होता था, रिवीजन टेस्ट मैराथन कुछ नहीं होता था सर, तब भी पास किया हुआ है। क्यों करा हुआ है? क्योंकि सेल्फ रिवीजन, सेल्फ मैराथन, सेल्फ टेस्ट करते थे हम। आज की जनरेशन, आज की पता नहीं इतना क्या हो गया इनको, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। आप क्यों डिपेंड हो रहे हो टीचर पे? आप टीचर पे क्यों डिपेंड हो रहे हो मेरे दोस्त? आप गलत कर रहे हो। मेरी बात को ध्यान समझ लो। जितना आप खुद से रिवीजन करोगे, दुनिया को भूल जाओ, खुद लेकर बैठो। भाई मैं अपनी अगर स्ट्रेटेजी बताऊं आपको, मैंने पढ़ाता था 2017 में। 2017 में पढ़ाना स्टार्ट करा था और 2016 में कराना स्टार्ट करा था। 2017 में मेरा इंटर ग्रुप था, तब मैं 2016 में 11वीं 11th 12th के बच्चों को पढ़ाता था। मैं सर पढ़ नहीं पाता था कोर्स कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे और अपनी कोर्स की फीस के लिए मुझे पढ़ाना पड़ता था। तो सर मेरी बात को ध्यान समझिए, मैं क्या करता था, मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट करा, एक अटैम्प्ट में निकाला हुआ मैंने। अब रिवीजन सुनो, एक अटैम्प्ट में कैसे निकलता है। एक स्ट्रैटेजी होती है, हार्ड वर्क सब करते हैं, स्मार्ट वर्क होता है। मुझे पता था कि यार मेरे को क्लास लेने के बाद, एक दिन में 2 क्लास लेता था मैं, ऑफलाइन क्लास जाती थी, ठीक है, लेने गया, 2-3 बजे घर पे आता था। फिर मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता था। उस टाइम पे यार हम भी छोटे थे और छोटे बच्चों को ही पढ़ाई करते थे, जो होते थे नुन्नू मुन्नू। हाँ, नुन्नू मुन्नू बच्चों को पढ़ाते थे। उससे थोड़ी इनकम जनरेट हो जाती थी। तो मैं 3 बजे से मेरा बैच चलता था, 3 से लेकर 4, 4 से 5 छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया, और 5 से 6 11th क्लास को, और 6 से 7 अपने 8 बजे तक मैं अपना फ्री हो जाता था। 12वीं क्लास तो पढ़ा, 11th 12th को पढ़ाता था, मैथ और अकाउंट ये पढ़ाता था मैं। तो मेरे को समय चाहिए था, पूरे दिन तो चाहिए। अब खुद सोचो, आप खुद सोचिए, 8 बजे खाली होने के बाद कोई इंसान कुछ पढ़ सकता है? वो पूरी जॉब हो जाती थी। सुबह जाओ आओ, फिर उसके बाद पढ़ाओ बच्चों को, फिर दिमाग। बात को ध्यान सुनो, मुझे पता था ये बात होने वाली है, और मुझे पता था कि सर मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ नहीं करता था, मैं जाता था आता था, जाता था आता था, कोई रिवीजन नहीं करता था। नवंबर के महीने में 14 घंटे पढ़े उस चीज को बैकअप करने के लिए। सर ये जो लाइब्रेरी में बैठ कर ना पीठ नीली हो जाती थी। 14 आवर्स, 10 घंटे लाइब्रेरी में बताता था, सुबह उठता था। मुझे सुबह उठे, मैं सुबह वाला बंदा हूँ। सुबह उठने की आदत थी। 3 बजे सुबह उठ के, दुनिया सो रही है, मैं अकेला कमरे में बैठकर पढ़ रहा हूँ अपना। ऐसे थोड़ी निकलता है भाई, है ऐसे थोड़ी निकलता है। फोन आ गया दोस्त का, हाँ भाई कहाँ है,
आ जा, तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, आ गया बस अभी आ गया, कॉपी बंद करी चले गए। ऐसे थोड़ी निकलता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम निकालने के लिए ना भाई करना पड़ता है मेहनत, और इसके लिए हमने करी है सर, तब निकल रहा है। जो बच्चा फर्स्ट टाइम में निकल रहा है ना, उसके वीडियो डालूंगा मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर वीडियो डालूंगा, उनसे उसके बाद बताऊंगा वो उसने कैसे पढ़ा होगा अपने वीडियो के अंदर, मैं डाल के दिखाऊंगा आपको यहाँ पर, उसका इंटरव्यू लूंगा, एक सेशन लूंगा, आप फील करिएगा। भाई जो बच्चे फेल हो गए ना, उसमें कुछ जेन्युइन स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी और फेल हो जाए, पर जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ने उनको भी पता है मैंने जेन्युइन मेहनत नहीं करी, मैंने जेन्युइनली मेहनत नहीं करी, मैं कभी पढ़ता हूँ कभी नहीं पढ़ पाया, कभी पढ़ पाया कभी नहीं पढ़ पाया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं पास हो जाऊँ। ये उसको पता है। देखो किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप शीशे पे खड़े होकर खुद देख लो, आप किसी को एक्सक्यूज दोगे तो एक्सक्यूज देते ही रह जाओगे, आपके लिए होगा वो। सर 14 घंटे पढ़ पढ़ कर निकाला गया है एग्जाम, तब निकलता है ग्रुप 1। और आपसे अगर ये कहा जाए कि आज 8-9 घंटे पढ़ लो दिन में, आप हालत खराब हो जाती है, आप कहते हैं यार इतना कौन पढ़ेगा, है ना। दूसरी बात, फिर आपको रिवीजन अलग से चाहिए, है ना, रिवीजन अलग से चाहिए, खुद से रिवीजन खुद नहीं कर सकते हैं। तीसरा, फिर आपको टेस्ट सीरीज भी दिलाओ, हैं। आज के टाइम में ऐसा हो चुका है भाई, अगर आप प्रॉपरली स्टूडेंट हो ना, अगर आप थोड़ा करना चाहते हो जिंदगी में, जो जो मेहनत करता है ना, वो पता है कैसे करता है, वो नहीं देखता ये सब चीज़ें, रिवीजन कौन करा रहा नहीं करा रहा, टेस्ट सीरीज कोई ले रहा नहीं, भाई मैं खुद से कर लूंगा, मेरे को कोर्स दे दो आप मुझे कराकर। इसलिए जब हम अपनी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, जब मैं अपनी क्लास में करा रहा होता हूँ सर, आप यकीन मानिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की क्लास ली मैंने सर, मैं ये सोच रहा था कि 10 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, 25 घंटे 25 आवर लगे मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाते पढ़ाते, 80 क्वेश्चन कराए, क्योंकि हम ये अश्योर करते हैं स्टूडेंट को कि भाई पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे आपको, एक एक क्वेश्चन कराएंगे मॉड्यूल का। जब आपको क्लास अच्छे से मिल जाए, हाँ पता क्या सोचते थे अपने टाइम पे 2017 में, भाई मैं सोचता था भाई मुझे बस तुम कोर्स कंप्लीट करा दो, बाकी तो मैं कर लूंगा। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, 60 नंबर आए थे मेरे 12वीं क्लास में, 60+। जो 95+ भी लाया था ना, वही फेल हो गया था। क्यों? एंड टाइम में मेहनत ही नहीं करते, पूरे दिन लगे हुए 90, उनको क्या है 95+ वाला बच्चा था 12वीं क्लास के अंदर, फेल हो गया था वो ग्रुप 1 में, और मैं पास हो गया था 60+ वाला। क्यों हुआ? 14-14 घंटे जो पढ़े मेहनत करें नवंबर के टाइम पे या मई के टाइम पर, लाइब्रेरी में बैठ कर घर पे आकर, ऐसे नहीं निकलता सर एग्जाम, समझिए आप उस बात को। एग्जाम निकालने के लिए उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप फेल हो गए हो तो ये समझो, आप खुद समझो, कुछ जेन्युइन स्टूडेंट हो सकते हैं कि मेरी गलती नहीं थी, मैं पास होना चाहिए था, मेरे को नहीं करा गया, ये कुछ जेन्युइन। पर मैं कह रहा हूँ जो 40 हजार बच्चे हैं ना, उसमें से 30,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी उनकी गलती की वजह से वो फेल हुए होंगे, उनको पता है वो बात, कहीं ना कहीं उनको पता है कि मैं कहाँ मिस्टेक कर गया। अगर आपको ये लगता है कि जितना मैंने पढ़ा वो इनफ है, तो गलत है आप। 9 घंटे की पढ़ाई मिनिमम चाहिए सर, कंसिस्टेंटली मिनिमम। हम जो 14 घंटे पढ़ रहे हैं पागल है। हम 14 घंटे पढ़कर, जो बच्चा 12-14 15-15 घंटे पढ़ रहा है वो पागल है। वो क्या कह रहा है, वो आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, वो 16 घंटे पढ़ रहा है, वो 14 घंटे पढ़ रहा है, आपसे डबल पढ़ रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो पास हो गया, मैं नहीं हो पाया? समझिए सर उस बात को, आप उस चीज को क्यों नहीं समझ रहे, इस चीज को समझिए। मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर रिजल्ट निकलता है। अगर कहीं ना कहीं हम फेल हो गए तो हमारी गलती होती है, हमारी गलती होती है, इस बात को आप नोटिस कर लीजिए, सही है? तो समझिए मेरी बात को, और वेट मत करिए। आपके लिए हमने फीस सस्ती करी हुई है सर। क्यों करी हुई है? कि भैया कोई भी बच्चा ये ना देखे कि यार मेरे को सर पैसे की कमी पड़ रही है इसलिए मैं क्लास ले पाया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसा कोई फील ना हो किसी को। 6-6 हजार रुपये में 3-3 सब्जेक्ट दे रहे हैं सर। और अगर आप पूरा ग्रुप 2 लेना चाहते हो तब भी मिल जाएगा सर, पूरा ग्रुप 2 10,000 में ढूंढ के लाया हूँ टीचर जो FMBD 4,000 रुपये में दे दे आपको। पर ये नहीं सिंगल, वो उनकी फीस 6 से 7 हजार रुपये है। मैंने उनको बोला कि भाई लो, मैं कम कर दो सर, कुछ कर लो, कम कर लो, 10,000 रुपये में आपको पूरा ग्रुप 2 दे रहे हैं। अरे यार 25,000 रुपये भरे थे मैंने ग्रुप 1 के, ग्रुप, और 30,000 रुपये भरे थे ग्रुप 2 के। कहाँ से कहाँ लिया है आपकी फीस में? कि ये किसी स्टूडेंट को ये ना लगे कि यार मैं पैसों की वजह से नहीं पढ़ पा रहा। ठीक है सर? तो ऐसे नहीं निकलेगा एग्जाम, निकालने के लिए वो डेडिकेशन चाहिए होगी, ऐसे नहीं निकलता। आप कुछ कर लो, आप जिन करोगे मैं आज पढ़ लूंगा बहुत, मैं कल पढ़ लूंगा बहुत, और परसों क्या होगा, परसों पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। समझिए इस बात को, ठीक है? चलिए, तो नवंबर आपका मैंने पूरा रिवीजन के लिए रखा हुआ है। नवंबर आपका पूरा रिवीजन लिखा है, दिसंबर में 10 तारीख तक आपका पूरा रिवीजन लिखा है। और बताओ, और पूरा रिवीजन कर सकते हैं सर आप नवंबर, खुद से करो, खुद से।
किसी की जरूरत नहीं है रिवीजन करने की, खुद से करो। सेल्फ रिवीजन इतनी है ना, इतनी मैं बता रहा हूँ, आप जो 150 घंटे पूरी क्लास देखते हो ना सर, 2-2 3-3 घंटे में पूरा रिवीजन करते हो, क्यों देख रहे हो सर रिवीजन की क्लास? मैं भी अगर रिवीजन क्लास डाल रहा हूँ, पर उन बच्चों को डाल रहा हूँ जो भाई ये 6000 का कोर्स भी नहीं ले पा रहे यार। वो जो बिल्कुल ही सेल्फ कर रहे हैं, उनके पास इतना नहीं होते हैं, कहीं कहीं पर जहाँ पर नहीं ले पाते, वो अपनी मुश्किल से अपनी फीस पे कर पा रहे हैं इंस्टीट्यूट की, उनके लिए मैं रिवीजन डाल रहा हूँ। आपके लिए तो आप क्लास लेने के बाद रिवीजन ले रहे हो। अरे यार मैं क्लास लेने के बाद घंटा रिवीजन नहीं लूँ भाई, मैं क्लास लेने के बाद खुद से रिवीजन कर लूंगा। मेरे को ज़्यादा, मैं यकीन मानो दोस्त, मैंने अपनी क्लास के अंदर पूरे भरी सभा में कह दिया था कि सर मैं नहीं आऊँगा कल से। सर ने हमारी ऑफलाइन बैच में क्लास में रिवीजन चालू कराई थी, उन्होंने कहा था हम 10 सुबह आएंगे 8 बजे और शाम को 6 बजे तक रिवीजन करेंगे। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा सर, मुझे पता है ना होती नहीं है क्लास के अंदर, कोई रिवीजन ही नहीं होती, बकवास होती है। मैं वहाँ जाऊँगा, बैठूंगा, वो पढ़ा रहे, मैं सुन रहा हूँ। अरे तो मैंने कहाँ पढ़ा, लॉ के टीचर ने हमारा पढ़ाना स्टार्ट करा। हाँ वो पढ़ रहे और हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं। भाई जब तक आप खुद से हैंड रिटन में नहीं लिखोगे कैसे रिवीजन हो जाएगी, आप खुद सोचिए। ऐसे नहीं निकलता एग्जाम। निकालने के लिए खुद को, अपने आप को देखें, किसी पे डिपेंड मत हो सर, खुद से करो जो करना है। अगर खुद से आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बात समझो। और ऐसे नहीं निकलेगा एग्जाम। एग्जाम निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जो बच्चा मेहनत करेगा वो पास भी होगा। ये प्रोफेशनल कोर्स है, बीकॉम नहीं है कि अरे आपने कल सुबह पढ़ा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपसे कि हाँ अरे कहाँ है, आधे तेरी गली के बाहर खड़ा हूँ तो जाओ। ये टाइम क्यों दिया हुआ है, मैंने क्यों कैसे बनाया ये शेड्यूल? ऐसे तो नहीं बनाया कि यार कोई ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ ही नहीं रहा वो पढ़ नहीं पाएगा। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ उसमें ऐड ऑन करो, क्योंकि मुझे पता है वो स्टूडेंट जो दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हैं, उनके लिए 8 घंटे 9 घंटे कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है भाई मैं तो 9 घंटे क्या करूंगा मैं बाकी घंटे, मुझे उन्होंने कह रहा हूँ ऐड ऑन कर लेना आप अपने हिसाब से। पर वो स्टूडेंट जो दिन में पढ़ ही नहीं रहा, उसके लिए तो नॉर्मल है भाई, सुबह उठ जा, 2.5 घंटे यहाँ क्लास ही तो देखनी है, देख ले, 2.5 घंटे यहाँ क्लास देख ले, 2.5 घंटे यहाँ, 2.5 घंटे यहाँ, 2 घंटे क्लास देखनी है, आधा घंटा लिखने में निकल जाता है। अब बीच में ये टाइम तो दिया है घूमने का, ये सुबह मॉर्निंग में घूम लेना भाई, उससे पहले घूम लेना जल्दी उठकर। यहाँ देखो 8:30 बजे के बाद चले जाना कहीं। अरे सुबह कोई भी नहीं जाता भाई कहीं, ठीक है, जाते हैं शाम को जाते हैं। इधर देख लो टाइम, शाम को दिया हुआ है आपको समय, फिर भी आप ये कहते हो कि यार मुझे नहीं मिलेगा, तो फिर आपकी गलती है सर। फिर आप ये दिसंबर में एग्जाम में फेल हो जाओगे, फिर रो ना मत यार मैं तो निकल ही नहीं पाया, ठीक है सर। चलो तो बात को समझिए, फॉलो करिए, चैनल पे जुड़े रहिए दोस्त। चैनल में ना आपको मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ, मैंने बहुत प्लान बना रखे हैं। इस बार स्ट्रैटेजी वीडियोज़ आने वाली है, कोशिश रहेगी वन शॉट लाने की, वन शॉट लाएंगे। टेस्ट सीरीज लाने की कोशिश रहती है मेरी, टेस्ट सीरीज लाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें बताऊंगा, पढ़ाई से हटकर कुछ बताऊंगा जो आपको ज़िंदगी में आपके सही काम आएगी, ठीक है जी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और सर सुनो मेरी बात, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं नहीं पढ़ पा रहा ड्यू टू सेल्फ रिवीजन करते हैं ना, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि यार मैं सेल्फ कर रहा हूँ मेरे पैसे बच जाएंगे, ये चीज़ ना मुझे इतनी गुस्सा आता है ना कभी कभी। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ भाई, जब बर्थडे पार्टी में जाते हो, अपनी बर्थडे पार्टी देते हो दोस्त को, या जब कपड़े लेने जाते हो, तब तो नहीं कहते आप मैं पैसे बचा लेता हूँ। और जब पढ़ाई की बात, कैसा एजुकेशन सिस्टम है आप समझिए। आप घर में देखिए, हम अपने टाइम पे भी ये सोचते थे यार। आज मुझे समझ में आ रहा है, मेरे एक टीचर ने मुझे बताया कि भाई एक बात बता, मेरे टीचर ने ये बात कही थी जो मैं आज आपको कह रहा हूँ, और ये फ्लो होती जाएगी आगे जाकर। आप कभी टीचर बढ़ोगे तो आप भी अपने स्टूडेंट को कहोगे। मेरे टीचर ने मुझसे कहा था एक बात बता भाई, जब तू बर्थडे पार्टी देता है तब तो तू 2,000-2,500 रुपये खर्च कर देता है, जब तू कपड़े लेने जाता तब तो नहीं सोचता मैं सस्ते कपड़े ले लेता हूँ यार, महीने लेता मैं वही पहन लेता हूँ, तब तो तुम बहुत महंगे खर्च करते हो, 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये शर्ट ले रहे हो, जीन्स ले रहे हो 1,000-2,000 रुपये की। और जब आपको क्लास 6,000 रुपये में 3 सब्जेक्ट की मिल रही है, 2,000 रुपये की क्लास मिल रही है आपको ऑन एन एवरेज देखा जाए तो, तब आप कहते हो नहीं मैं सेल्फ कर लेता हूँ, ये पैसे बच जाएंगे मेरे। भाई सोच बदल लो। क्लास लेने से वाकई में हेल्प मिलती है, आप यकीन मानिए। आप सोच रहे होंगे यार नहीं मैं सेल्फ कर सकता हूं तो मैं क्यों पैसे बर्बाद करूं। ये बर्बाद नहीं होता, एजुकेशन पैसा बर्बाद नहीं होता। और आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि 1 लाख रुपए दे दो और फीस भर लो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरे से क्लास ले लो, मैं आपसे कह रहा हूँ क्लास ले लो सर। सेल्फ करने से निकलती नहीं है चीज़ें, आप समझिए। उसके लिए मेहनत चाहिए होती है, उसके लिए मेहनत चाहिए होती है। उसके लिए आपको ये 9 घंटे से 4 घंटे पढ़ाने पड़ेंगे, 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। पहले आप खुद समझोगे फिर उसको पढ़ोगे, और एक आपको समझा रहा है बहुत अच्छे से इन डिटेल, फिर आप सीधा पढ़ रहे हो, फर्क होता है ना सर। अगर ये कहता कोई, अगर ये कोई ये कहता कि यार मैं
भाई बहुत महंगी फीस है, मैं उतना एबल नहीं हूँ पे करने के लिए, तो मैं इस बात को मानता कि हाँ यार ठीक है, कोई बात नहीं। भाई स्टूडेंट नहीं पे कर पा रहा, भाई 30-40 हज़ार रुपये कौन भरे यार फीस के अंदर। 6,000 रुपये 3 सब्जेक्ट, क्यों करिए आपके लिए फीस कम? क्यों मैं दूसरे टीचर को नहीं लेकर आता? मुझे पता है दूसरे टीचर को लाते फीस बढ़ जाएगी बच्चे को। मेरा जो मेन मोटिव है कम फीस में पढ़ाने का, वो कभी हो ही नहीं पाएगा। समझिए, चीजों को समझिए दोस्त। जहां बात एजुकेशन की आती है ना, वो आपको 100% का रिटर्न से 1000% के रिटर्न तक ले जाता है। आज 6,000 रुपये खर्च करोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कुछ नहीं हो सीख पाओगे। और आज 6,000 रुपये खर्च करोगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं यार मैं यार 6,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, जो चीज़ मुझे यूट्यूब पर फ्री मिल रही है वो मैं इसके लिए पैसे क्यों बर्बाद करूँ। ये बर्बाद वर्ड हटा दो अपनी ज़िंदगी से। भाई समझो उस बात को, एजुकेशन कोई पैसा बर्बाद होता है क्या? आप खुद बताइए। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे देखो अपनी क्लास बिकवाने के लिए ऐसा कर रहा है। मत लो, फेल हो जाओगे फिर लोगे। ये मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, ये मैं सदियों से देखते हुआ आ रहा हूँ दोस्त, बहुत टाइम से देखते हुआ आ रहा हूँ। बच्चा कहता है मैं सेल्फ करूंगा सेल्फ करूंगा सेल्फ करूंगा, पहले तो अटेम्प्ट छोड़ता है, क्यों कोर्स नहीं होता, गया महीने 6 महीने बर्बाद। फिर कहता है कि यार नहीं अभी भी सेल्फ करके एक बार एग्जाम दे ही देता हूँ, मैंने पढ़ तो लिया ही है, 80% तो हो गया, 20% और देख लूँगा कहीं यूट्यूब से, इधर से चैनल है उधर के चैनल में से, ठीक है सर वो भी कर लिया उसने सिलेबस, फेल हो गया। फिर समझ में आता है भाई क्लास लेता हूँ, नहीं हो पा रहा सेल्फ। अरे भाई जब मैं ही कह रहा था तब तो मुझे गाली वगैरह था तू कि नहीं ये अब तो अपनी बेनिफिट के लिए बोल रहा है। भाई मान जाओ, समझ लो, मेरे से मत लो मेरे से कोई बात नहीं, कहीं से ले लो पर ले लो, गलत मत करो। ये सेल्फ वेल का झंझट मत पालो। आपको पता है कोई भी यूट्यूब, आप खुद सोचो, कोई भी यूट्यूब पर क्यों डाल रहा है वीडियो? क्योंकि वो कहीं ना कहीं से इनकम जनरेट करना चाहता है। सिंपल सी बात तो यही है। क्यों डालेगा भाई कोई वीडियो यूट्यूब पर? क्यों डाल रहा है भाई? वो वहाँ आपको देख रहे हो, आपको फ्री में मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि बच्चा के पास जाएगा अगली बार क्लास लेगा। सिंपल सी चीज़ है, यही लॉजिक है। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो आप, यही होता है। आपको कहीं पर फ्री क्लास मिलती है, पागल है वो अपने आपको कई सारे मैं ग्रुप में देखता हूँ कि इस वाले चैनल पे आपको सारी क्लास फ्री मिल जाएगी। क्यों? आपको पता है ना कि बच्चा सजेस्ट करेगा, वो चैनल पे वहां जाएगा, अगली बार क्लास लेगा, फेल होगा तब लेगा। समझिए, कोई भी यहाँ पर आपको, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप इस चीज को समझ सकते हो। कोई भी यहाँ पर अपनी कहीं ना कहीं पर मेहनत कर रहा है, वो हमेशा अर्निंग करने के लिए करता है। मैं फ्री क्लास और मेरी पेड क्लास में फर्क है सर, जमीन आसमान का। पेड क्लास मैं सीधा सीधा कहता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी फीस कम है सर, मैं आपसे अपनी मेहनत के पैसे ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है। मैं आपसे अगर 6,000 रुपये देखा जाए तो 2,000 रुपये ले रहा हूँ, 150 घंटे पढ़ाने के, क्या बुरा है सर? कोई बुरा है? दूसरा, क्या आपको मैं गलत पढ़ा रहा हूँ? नहीं। कोई बच्चा जो पढ़ के आता है उसको पूछ लो, वही बच्चा जो क्लास में मेरे से पढ़ रहा है और वही बच्चा जो क्लास में मेरे से पढ़ रहा है, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, एक बच्चा 70 लेकर आ रहा है, एक बच्चा मार्क्स ही नहीं ला पा रहा, फेल हो जा रहा है। क्यों भाई? मैंने उसको अलग थोड़ी पढ़ाया था, या उसको अलग वीडियो दी थी? ऐसे तो नहीं किया था मैंने। आप समझ पा रहे हो कहाँ कमी है? यार एक बच्चा एक टीचर से पढ़ रहा है, वो पास हो रहा है, एक बच्चा एक टीचर से पढ़ रहा है, वो फेल हो रहा है। आप बच्चे, कई सारे स्टूडेंट में से ये पूछते हैं, कई सारे ने पूछा मेरे से कि आपका रिजल्ट क्या रहा है इस बार, आपके उसमें कितने जने पास हुए? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मान लो अगर 200 में से 50 बच्चा पास हो गया, लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, 200 में से 50 बच्चा, यही एवरेज रहता है। 150 बच्चे जो फेल हुआ क्यों फेल हुआ, और जो 50 बच्चे पास हुए क्यों हुए? मेरी गलती की वजह से। अब खुद समझो, मैंने तो उन 50 को भी वैसी वीडियो दी थी और उन 150 को भी वैसी वीडियो दी थी, वो फेल हो गए, वो पास हो गए। तो कमी टीचर में नहीं है ना भाई, कमी आप में है। अब इस बात को समझिए, अगर 200 में से 200 बच्चा फेल हो जाता तो कमी टीचर में होती, एक भी पास नहीं हुआ। क्योंकि जब 200 में से 50 बच्चा पास हो रहा है, 50 बच्चा पास हो रहा है 200 में से, हमारे रिजल्ट तो 25% है, 25% है, और मेन रिजल्ट 11% है, तो मेन से तो ज्यादा ही है। 200 में से 11 पास हो रहे हैं, 100 में से 22, यहाँ 50 पास हो रहे हैं। तो समझिए कमी किस में है? कमी टीचर में नहीं है, क्योंकि टीचर में अगर कमी होती ना दोस्त, वो बाकी बच्चा भी पास नहीं हो पाता, वो बाकी बच्चा भी कहता। अगर कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं होती ना, तो बाकी बच्चा भी नहीं कहता जो पास हुआ है कि आपने सही से नहीं पढ़ाया, मैं तो अपनी उससे हुआ हूँ पास, मैंने कहीं से देख के करी है, आपकी मजे से नहीं हुआ। बच्चा मैसेज करता है हमें, कहता है सर आपने जिस तरीके से पढ़ाया है, आपने जिस तरीके से समझाया, एक एक चीज़ बताई है, तब जाकर मैं ये क्लियर कर पाया हूँ। साथ में मैं उनसे बोलता हूँ कि यह मेरी ही मेहनत नहीं, सिर्फ आपकी ही मेहनत है, जो आप एक्स्ट्रा करते हो दूसरों से, इसलिए आप पास होते हो, दूसरे रह जाते हैं। सर मेरे को कई बार बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं अपने गुस्से को शांत करता हूँ, नहीं बोलता यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब में फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसी हो गई है, टीचर को गाली बक रहे।
कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, अब तो नहीं करते। शुरुआत में तो बहुत हो गया था, बीच बीच में पता नहीं क्या। सर समझिए, जो बंदा आपको कुछ ना कुछ पढ़ा रहा है या कुछ ना कुछ सिखा रहा है ना, वो आपका गुरु है, चाहे आपसे वो छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो। मेरे से काफी बड़े बड़े, 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल बड़े बड़े, जिनकी शादी हो गई, जिनके 2 बच्चे, उनको ही पढ़ा है। और जब वो मेरे से बात करते हैं ना, तो वो मेरे से ऐसे बात करते हैं कि सर आप मुझे कुछ सर्च करिए, सर आप कुछ बताइए। मैं कि मेरे से वो कितने ही बड़े हैं। और जो आज की जनरेशन के छोटे 18-19-20 साल के बच्चे हैं, अरे दीपक से ले ले क्लास, ये दीपक से मत लियो क्लास। देख रहे हो आप, जनरेशन टू जनरेशन जिस तरीके से आप बड़े होते हो ना, उस तरीके से आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल आ जाता है। पर मैंने बोल दिया, चीजें समझिए और सही टीचर के साथ जुड़ोगे ना, तो सही सीख आपको देगी। बाकी आपके ऊपर है, क्लास लेना नहीं लेना, सेल्फ करना आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है दोस्त। कोई भी आपको फोर्स नहीं करता, आपको सिर्फ समझाया जा सकता है। हमने आपको एक शेड्यूल दिया, बहुत प्यारा शेड्यूल है। इसमें आप 15 अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट कर लोगे। कहीं पर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ जाती है तो 30 अक्टूबर तक कर ही लोगे। करीब मैंने आपके इसके अंदर करीब 20 दिन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। इससे चलोगे तो 75 डे में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 20 दिन एक्स्ट्रा लेके चले हैं। उसके बाद पूरा महीना नवंबर का मैंने यहाँ पर आपको दिया है रिवीजन करने के लिए। उसके बाद रिवीजन भी सेल्फ करने की सोचो, किसी पे डिपेंड होकर मत करो। और अगर आप हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली ले सकते हैं, deepakclasses.org। आप दीपक क्लासेस यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट वहाँ पर एक कॉम्बो भी मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी क्लास लेना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल, व्हाट्सएप, जो आपको करना चाहे कर सकते हैं। ये आपको हेल्प कर देंगे हमारी टीम। सर आज की पर्पज सिर्फ शेड्यूल देना ना था, बहुत कुछ बताना भी था आपको। चलिए, ये पर्टिकुलर वीडियो में अलग से भी डाल दूंगा जिसमें मैंने समझाया है, बाकी स्टूडेंट भी समझे। बट वीडियो को जरूर शेयर करिए दोस्त, बने रहिए चैनल पर और आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। और मैं तो काम ही है सर, पूरे दिन बैठता हूँ, कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता हूँ कि क्या नया करा जाए, क्या नया करा जाए, तो कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।